नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को वैद्युत से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो रेलवे ग्रुप डी एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत धारा का एसआई मात्रक ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। तो वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एक का सी राइट ऑप्शन है। वोल्ट विभव का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट आपका शक्ति पी का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 2, वैद्युत धारा का सूत्र क्या है? वैद्युत धारा का सूत्र I बराबर V/R। 2 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 3, ओम का नियम किस पर आधारित है? ए ताप पर, बी धारा और विभवांतर के संबंध पर, सी शक्ति पर, डी ऊर्जा पर। तो ओम का नियम धारा और विभवांतर के संबंध पर आधारित है। 3 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। विभवांतर V का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। एम्पियर आपका वैद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का होता है। वोल्ट विभव का होता है। सी विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। तो 4 का सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 5, प्रतिरोध R का सूत्र क्या है? R बराबर I/V, R बराबर V/I, R बराबर V/I, R बराबर Q/T। तो विभवांतर के साथ प्रतिरोध का संबंध R बराबर V/I होता है। 5 का सी राइट ऑप्शन होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमने पहले भी बताया आपको, ओम होता है। 6 का सी राइट ऑप्शन होगा। यदि विभवांतर 10 वोल्ट और प्रतिरोध 5 ओम हो तो धारा कितनी होगी? ए 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, सी 5 एम्पियर, डी 50 एम्पियर। विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट दिया गया है। प्रतिरोध R बराबर 5 ओम दिया गया है। तो सूत्र से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो 7 का बी आपका
राइट ऑप्शन होगा। यह V बराबर R इंटू आई होता है। V का मान 10, R का मान रखेंगे तो 5 बराबर आई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आई बराबर 2 एम्पियर। प्रश्न संख्या 8, वैद्युत धारा का प्रतीक क्या है? वैद्युत धारा का प्रतीक V R I P। V से विभवांतर वोल्ट को दर्शाते हैं, R से प्रतिरोध को, I से हम वैद्युत धारा को दर्शाते हैं। 8 का C राइट ऑप्शन है। P से पावर शक्ति को दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 9, ओम का नियम लागू होता है सभी पदार्थों पर, केवल अधातुओं पर, केवल धातुओं पर, चालक पदार्थों पर। तो ओम का नियम चालक पदार्थों पर लागू होता है। 9 का डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 10, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। सी ऑप्शन आपका सही है। 10 का सी राइट ऑप्शन। एम्पियर आपका वैद्युत धारा का होता है, वोल्ट विभवांतर का, और जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 11, वैद्युत धारा और समय का गुणनफल क्या दर्शाता है? शक्ति, आवेश, ऊर्जा, प्रतिरोध। तो विद्युत धारा और समय का गुणनफल आवेश को दर्शाता है। 11 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 12, Q बराबर I इंटू टी में Q क्या दर्शाता है? तो Q आपका धारा, समय, आवेश, शक्ति। तो Q आपका होता है आवेश। 12 का सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 13, यदि धारा 2 एम्पीयर और समय 5 सेकंड हो तो आवेश कितना होगा? तो सूत्र से निकालने पर Q बराबर I इंटू टी होता है। तो I का मान 2 एम्पीयर गुणते टी, समय का मान 5 एम्पीयर, तो 2 पंचे 10 कूलाम होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। 13 का डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। वैद्युत धारा बहने के लिए आवश्यक है केवल तार, केवल बैटरी, केवल विभवांतर, स्विच। तो विद्युत धारा बहने के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। तो 14 का सी आपका राइट आंसर है। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई, मोटाई, पदार्थ और धारा। तो प्रतिरोध जो आपका होता है धारा पर निर्भर नहीं करता है। 15 का टी आपका राइट ऑप्शन है। ओम का नियम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1810, 1827, 1850, 1900। ओम का नियम 1827
27 में प्रस्तुत किया गया। 16 का बी राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 17, वैद्युत धारा की दिशा मानी जाती है ऋण से धन की ओर, धन से ऋण की ओर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ट्रांसमिट होती है। तो 17 का बी आपका राइट ऑप्शन होगा। यदि प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो धारा का मान बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, शून्य हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18 में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान घटता है। 18 का बी राइट ऑप्शन है। ओम का नियम किस समीकरण से व्यक्त होता है? V अनुक्रमानुपाती R, I अनुक्रमानुपाती R, V अनुक्रमानुपाती I, R अनुक्रमानुपाती I। तो ओम का नियम V अनुक्रमानुपाती I से समीकरण से व्यक्त होता है। 19 का सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न, वैद्युत परिपथ में धारा मापने का यंत्र है। ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी बैटरी। तो वैद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। 20 का बी आपका राइट ऑप्शन है। तो यह 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।